न त्विवाहं जातु नाशम न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव भविष्यामः सर्व वयमतः परम। अब ये श्लोक जो है थोड़ा दार्शनिक है, थोड़ा मैं स्क्रीन पे भी दिखाता हूँ आपको। न त्विवाहं जातु नाशम न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। थोड़ा ये श्लोक समझना है हमको ध्यान से। न त्वं वाहम जातु नाशम, यहाँ से भगवान अर्जुन को दिव्य ज्ञान देने की शुरुआत कर रहे हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ से गीता शुरू हो रही है। जो गीता का जो मुख्य सब्जेक्ट है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। तो कृष्ण भगवान अर्जुन को बता दे, देखो अर्जुन, मैं, तुम, ये सब राजा पहले भी थे, हाँ, अभी भी तुम, मैं और ये राजा अभी भी है, और भविष्य के अंदर भी मैं रहूँगा, तुम रहोगे, ये राजा भी रहेंगे। यानी कि भगवान कृष्ण जो है तीनों कालों के अंदर सभी व्यक्तियों के अस्तित्व को बता रहे हैं कि ये रहेंगे रहेंगे रहेंगे। यानी कि भगवान अर्जुन को बता रहे, तुम शोक कर रहे हो पितामह भीष्म के लिए, मगर पितामह भीष्म पहले भी थे, अभी भी है और कल भी रहेंगे, उनका कोई नाश होने वाला नहीं है। तो अर्जुन बोले, नाश किसका होता है? शरीर का होता है, शरीर का होता है। शरीर का नाश तो असंभावी है। यानी कि जो जीवात्मा है ये सनातन है। आत्मा कब पैदा हुआ उसका कोई डेट नहीं है, हाँ, कि तारीख को पैदा हुआ आत्मा, हाँ, वो अनादिकाल से ही आत्मा है। जैसे कि भगवान सनातन है, इसलिए जो आत्मा भगवान का अंश है वो भी क्या है? सनातन है। आगे भगवान बताइए गीता के अंदर, मामेव अंश जीवलोके जीवभूत सनातन। इस जितने भी जीव है सब क्या है? मेरे अंश है, सनातन है। अभी कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि जो आत्मा एक ही है, परमात्मा, और क्या होगा? परमात्मा अलग अलग आत्माओं में क्या हो गए? विभाजित हो गए। जैसे हम देखते हैं ना, वो मर्क्यूरी होता है, पारा, देखा होगा आपने पारे को, हाँ, उसको आप गिराओगे नीचे तो क्या होता है? सब छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं ना उसके, हाँ। तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जो परमात्मा है वो छोटी छोटी आत्माओं के अंदर बट गए, तो जो मुख्य परमात्मा है वो क्या हो गए? सब छोटी छोटी आत्मा के अंदर बट गए, ऐसा है। तो इसलिए सभी लोग एक ही है। जैसे मर्क्यूरी का जो दाना होता है अलग अलग, उसको मिला हो तो फिर क्या हो जाता है? फिर से मुख्य मर्क्यूरी हो जाता है। तो उनका मानना है कि जब आत्मा की मुक्ति हो जाती है तो सभी आत्माएं मिलके क्या हो जाती है? एक ही हो जाती है। इसलिए कोई दूसरा आत्मा नहीं है, एक ही आत्मा है। एक सिद्धांत चलता है जनरली हमारे हिंदू समाज के अंदर, मगर गीता के अंदर भगवान कृष्ण बताते ऐसा नहीं है। जो आत्मा है पहले से ही इंडिविजुअल है। जैसे आप एक व्यक्ति है, मैं एक व्यक्ति हूँ, तो आपका व्यक्तित्व और मेरा व्यक्तित्व पहले से ही है। ऐसा नहीं कि आप में से कोई स्प्लिट होकर दो बन गया है, ऐसा है, हाँ, स्प्लिट नहीं होते हैं, वो एक ही व्यक्तित्व है। और ये सनातन काल से है और भविष्य में भी रहेंगे। यानी कि भगवान और जीव दोनों का व्यक्तित्व बना रहेगा, चाहे बद्ध अवस्था हो चाहे मुक्त अवस्था हो। जनरली लोग सोचते हैं मुक्त अवस्था यानी कि मुक्ति यानी कि लीन हो जाना, ऐसा ही है ना। 90.9 लोग को मुक्ति का अर्थ पता नहीं होता है। आप पूछो उनको मुक्ति का मतलब क्या है, तो बस सब खत्म। क्या खत्म? मुक्ति का मतलब क्या खत्म? तो श्रीमद् भागवतम बताते हैं मुक्ति का अर्थ है मुक्ति हित्वा यथारूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्ति का अर्थ है कि हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बंधन से मुक्त होकर अपने जो स्वरूप है, अपना जो निज धर्म है उसमें स्थित हो जाए। जैसे आप जेल के अंदर है तो जेल के अंदर आप बद्ध है, अब जब जेल से छूट जाएंगे तो क्या खत्म हो जाएंगे? जेल से छूटने के बाद भी आप वही व्यक्ति रहेंगे, मगर अभी आपके ऊपर जो बंधन लगा था वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो अभी आप जीवात्मा है,
मुक्त होने के बाद भी आप जीवात्मा ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि आपको कुछ हो जाएगा, ऐसा है, अब लीन हो जाएंगे। तो मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूप में न व्यवस्थिति, चाहे बद्ध अवस्था हो चाहे मुक्त अवस्था हो, दोनों ही अवस्थाओं में हमारा व्यक्तिगत अस्तित्व रहता ही है। हमारा अस्तित्व था, है और रहेगा। इधर तो हम थोड़ा तात्पर्य पढ़ते हैं, इसे बताते हैं श्रील प्रभुपाद जी। वेदों में कठोपनिषद में तथा श्वेताक्षर उपनिषद में भी कहा गया है कि जो श्री भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्मफल के अनुसार उनकी अपनी अपनी परिस्थितियों के पालक है, वहीं भगवान अंश स्वरूप में हर जीव के हृदय में वास कर रहे हैं। केवल साधु पुरुष जो एक ही ईश्वर को भीतर बाहर देख सकते हैं, पुण्य एवं शाश्वत शांति प्राप्त कर पाते हैं। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विद्याति कामान तस्मात् मत्स्थम येनु पश्यन्ति धीरास्तेषां शांति शाश्वती नेतरेषाम। कठोपनिषद 2:2-13। जो वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया गया, वहीं विश्व के उन समस्त पुरुषों को प्रदान किया जाता है जो विद्वान होने का दावा तो करते हैं, किंतु जिनकी ज्ञान राशि शून्य है। भगवान यहाँ स्पष्ट कहते हैं कि वे स्वयं अर्जुन तथा युद्धभूमि में एकत्र सारे राजा शाश्वत प्राणी हैं और इन जीवों की बद्ध तथा मुक्त अवस्थाओं में भगवान ही एकमात्र उनके पालक है। देखो, ये हमको समझना है, भगवान कभी बद्ध नहीं होते हैं, भगवान में सब मुक्त होते हैं। जैसे श्लोक बताया, नित्यो नित्यानाम, जीवात्मा नित्य है, भगवान भी क्या है, नित्य है। और एक ही भगवान जो है बहुत सारे जीव को क्या करते हैं, पालते हैं। तो चाहे जीव बद्ध हो या मुक्त हो, दोनों ही अवस्था में उनका कंट्रोल करने वाले कौन होते हैं, भगवान। जैसे कि कोई जेल में हो या जेल के बाहर हो, दोनों ही अवस्था में उनके ऊपर किसका शासन चलता है, सरकार का, बराबर। ऐसा नहीं कि जेल के बाहर निकल गया, अभी वो क्या है, सरकार को नहीं मानूंगा, ऐसा हो। वहाँ वो स्वेच्छा से सरकार को स्वीकारता है, जेल के अंदर उसको डंडा मार मार के स्वीकार किया जाता है। तो हमारी भी स्थिति ऐसा ही है। जो मुक्त जीव है वो स्वीकार करते भगवान का शासन, तो इसलिए मुक्त रहते हैं। और जो स्वीकार नहीं करते उनको माया क्या करती है, थोड़ा घुमा फिरा के उनको शरणागत कराती है, बद्ध करती है उसको। भगवान परम पुरुष है तथा भगवान का चिर संगी अर्जुन एवं वहाँ एकत्र सारे राजागण शाश्वत पुरुष हैं। ऐसा नहीं है कि ये भूतकाल में प्राणियों के रूप में अलग अलग उपस्थित नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि ये शाश्वत पुरुष बने नहीं रहेंगे। उनका अस्तित्व भूतकाल में था और भविष्य में भी निर्बाध्य रूप से बना रहेगा। अतः किसी के लिए शोक करने की कोई बात नहीं है, यानी कोई मरने वाला नहीं है और कोई ख़त्म होने वाला भी नहीं है। तो शोक किस बात का करना, कोई चीज़ खत्म होगी तो शोक करेंगे ना। अर्जुन को भगवान विश्वास दिला रहे, विश्व पितामह रहेंगे रहेंगे रहेंगे, उनका कुछ होने वाला नहीं। वो कोई और शरीर में रहेंगे मगर रहेंगे जरूर। और रही बात शरीर की, वो तो हर दिन नाश होता है, वो तो भगवान आगे बताएंगे उसके बारे में। यह मायावादी सिद्धांत की मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण से पृथक होकर निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगा और अपना अस्तित्व खो देगा। यहाँ पर परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा पुष्ट नहीं हो पाता। नहीं इस सिद्धांत का समर्थन हो पाता है कि बद्ध अवस्था में ही हम अस्तित्व का चिंतन करते हैं। यहाँ पर कृष्ण स्पष्टता कहते हैं कि भगवान तथा अन्यों का अस्तित्व भविष्य में भी अक्षुण्ण रहेगा, जिसकी पुष्टि उपनिषदों द्वारा भी होती है। कृष्ण का यह कथन प्रामाणिक है, क्योंकि कृष्ण मायावश्य नहीं है। यदि अस्तित्व तथ्य ना होता तो फिर कृष्ण इतना बल क्यों देते, और यह भी भविष्य के लिए। मायावादी यह तर्क कर सकते हैं कि कृष्ण द्वारा कथित अस्तित्व आध्यात्मिक न होकर भौतिक है। यदि हम इस तर्क को कि अस्तित्व भौतिक होता है स्वीकार भी ले, तो फिर कोई कृष्ण के अस्तित्व को किस प्रकार पहचानेगा। कृष्ण भूतकाल में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं और भविष्य में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। उन्होंने अपने अस्तित्व की पुष्टि कई प्रकार से की है
और निराकार ब्रह्म उनके अधीन घोषित किया जा चुका है। कृष्ण सदा सर्वदा अपना अस्तित्व बनाए रहते हैं। यदि उन्हें सामान्य चेतना वाला सामान्य व्यक्ति के रूप में माना जाता है तो प्रामाणिक शास्त्र के रूप में उनकी भगवद गीता की कोई महत्ता नहीं होगी। एक सामान्य व्यक्ति मनुष्य के 4 अवगुण के कारण श्रवण करने योग्य शिक्षा देने में असमर्थ रहता है। गीता ऐसे साहित्य से ऊपर है। कोई भी संसारी ग्रंथ गीता के तुल्य नहीं कर सकता। श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मान लेने पर गीता की सारी महत्ता जाती रहती है। मायावादी का तर्क है कि इस श्लोक में वर्णित द्वैत लौकिक है और शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है, किंतु इससे पहले वाले श्लोक में ऐसी देहात्म बुद्धि की निंदा की गई है। एक बार जीव की देहात्म बुद्धि की निंदा करने के बाद यह कैसे संभव है कि कृष्ण पुनः शरीर पर उनकी व्यक्तित्व को दोहराते। अतः यह अस्तित्व आध्यात्मिक आधार पर स्थापित है और उसकी पुष्टि रामानुजाचार्य तथा अन्य आचार्य ने भी की है। गीता में कई स्थानों पर उसका उल्लेख है कि यह आध्यात्मिक अस्तित्व केवल भगवत भक्तों द्वारा ज्ञेय है। जो लोग भगवान कृष्ण का विरोध करते हैं उनकी इस महान साहित्य तक पहुँच नहीं हो पाती। अभक्तों द्वारा गीता के उपदेशों को समझने का प्रयास मधुमक्खी द्वारा मधुपात्र चाटने के सदृश है। पात्र को खोले बिना मधु को नहीं चखा जा सकता। इसी प्रकार भगवद गीता के रहस्यवाद को केवल भक्त ही समझ सकते हैं, अन्य कोई नहीं। जैसा कि इसके 4 अध्याय में कहा गया है, नहीं गीता का स्पर्श ऐसे लोगों द्वारा कर पाते हैं जो भगवान के अस्तित्व का ही विरोध करते हैं। अतः मायावादियों द्वारा गीता की व्याख्या मानो समग्र सत्य का सरासर भ्रामक निरूपण है। भगवान चैतन्य ने मायावादियों द्वारा की गई गीता की व्याख्याओं को पढ़ने का निषेध किया है और चेतावनी दी है कि जो कोई ऐसे मायावादी दार्शनिक को ग्रहण करता है वह गीता की वास्तविक रहस्य को समझ पाने में असमर्थ है। यदि अस्तित्व का अभिप्राय अनुभवगम्य ब्रह्मांड से है तो भगवान द्वारा उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आत्मा तथा परमात्मा का द्वैत शाश्वत तथ्य है और उसकी पुष्टि वेदों द्वारा होती है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। अभी आप लोगों के लिए एक नया शब्द है मायावादी। सब लोग जानते हैं मायावादी शब्द सुना है आप लोगों ने? इसका अर्थ पता है आपको? कौन बताएंगे? हाँ, भौतिक शास्त्र में बिलीव करने वाले हैं। उनका कहना है कि भौतिक शास्त्र में बिलीव करने वाले, उसको साइंटिस्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे? तो मायावादी कैसे हो गए फिर? और उनका मानना है जो भगवान को नहीं मानते हैं वो नास्तिक हुए। मायावादी कैसे हुए? आप लोग नहीं जानते शब्द को। मायावादी शब्द जनरली क्या होता है, सब ये मायावादी शब्द आता है तो हम सोचते हैं कि भौतिकवादी जो भोग विलास में लगा हुआ है, इसको ऐसा हम सोचते हैं। मगर यहाँ मायावादी शब्द का अर्थ है जो ऐसे लोग हैं जो अपने आप को आध्यात्मिकवादी बताते हैं, जो आत्मा भगवान परमात्मा की बात करते हैं, मगर उनका सिद्धांत ये है कि मुक्ति के बाद जो आत्मा है परमात्मा में लीन हो जाएगा। यानी कि उनका सिद्धांत ये है आत्मा ही परमात्मा है, ये उनका सिद्धांत है। तो मायावादी का विरोध करता है वैष्णव। ये दोनों का झगड़ा पहले से चलता आ रहा है। हाँ, एक तरफ मायावादी है और एक तरफ वैष्णव है। मायावादी लोग का मानना है भगवान का कोई रूप नहीं है, उनका कोई आकार नहीं है, उनका कोई नाम नहीं है और वो निराकार है और मुक्ति के बाद उसमें लीन हो जाना है। जबकि वैष्णव जो है उनका सिद्धांत है भगवान का रूप है, भगवान का नाम है, भगवान का व्यक्तित्व है, उनका धाम है और मुक्ति के बाद हम जो है जीवात्मा है वो भगवान की सेवा करते हैं। तो दोनों का झगड़ा चलता है और ये झगड़ा चालू हुआ सदियों से चलता आया है ये। पर इस झगड़े को ज़्यादा हवा दिया, यानी कि उसको ज़्यादा उसको प्रोत्साहन दिया। एक बहुत बड़ा इतिहास है उसका, कभी बताया गया, टाइम मिलेगा तो। जनरली जो मायावादी हैं उनको ज़्यादा सिस्टमेटिक उसकी फिलॉसफी बनाई वो है शंकराचार्य। हाँ, तो शंकराचार्य यानी कि आदि शंकराचार्य जो शिव जी के अवतार थे। तो पद्म पुराण में आता है कि शंकराचार्य से पहले आए थे बुद्ध भगवान और बुद्ध भगवान से पहले
जो सोकल ब्राह्मण थे वो लोग वेदों के आड़ में पशुओं की हत्या करते थे वेदों का साक्ष्य देकर। अगर उनको रोकने जाता कि ये पशुओं को मत मारो, बोला वेदों में लिखा है पशु की बलि करनी चाहिए। तो बुद्ध भगवान जो थे विष्णु का अवतार था और वो आए ये सब पशु बलि को रोकने के लिए, और उन्होंने बोला आपके वेदों को मानता नहीं हूँ मैं, और उन्होंने अपने बुद्ध फिलॉसफी का प्रचार किया, शून्यवाद का। और हम देखते हैं बुद्ध फिलॉसफी तो पूरा संसार में बहुत जल्दी फैली थी, पूरा भारत बुद्धवादी हो गया था। उस समय थोड़ा सालों के बाद प्रकट हुए शंकराचार्य। हाँ, और शंकराचार्य ने क्या किया, ये बुद्ध फिलॉसफी को खंडन करना चालू किया उसका। शंकराचार्य ने फिर से वेदों का स्थापना किया। हाँ, कि नहीं, जो बुद्ध लोग शून्यवाद बताते हैं कि सब कुछ शून्य सब कुछ है, सब कुछ ब्रह्म है, और ये इसका आधार है वेद वेदांत। इस प्रकार से शंकराचार्य ने बुद्धिस्टों को हराया और अपना मत स्थापित किया। शंकराचार्य का मत था अद्वैतवाद, ये उनका मत था, और ये बहुत फेमस हो गया, पूरे भारत में फैल गया, और बुद्धिस्ट पूरा ऑलमोस्ट खत्म हो गया। फिर शंकराचार्य के जाने के बाद आए रामानुजाचार्य आए। उन्होंने शंकराचार्य के सिद्धांत को बताया कि इसमें गड़बड़ी है थोड़ी, जो बताते हैं कि ब्रह्म सब कुछ है मगर ब्रह्म निराकार नहीं है, ब्रह्म एक व्यक्ति है और वो विष्णु है। तो इसलिए रामानुजाचार्य ने बताया विशिष्ट अद्वैतवाद, उसका नाम है विशिष्ट अद्वैतवाद। और फिर रामानुजाचार्य के जाने के बाद आए मध्वाचार्य, जिन्होंने बताया कि ब्रह्म तो है, विष्णु है, और जो जीव है, जीव और विष्णु में भी क्या है, अंतर है। जीव छोटा है, विष्णु महान है। जीव में भी अंतर है, जीव प्रकृति में अंतर है, प्रकृति और पुरुष में अंतर है। तो ये भेद दिखाया, इसलिए उनके सिद्धांत का नाम पड़ा द्वैतवाद, जो मध्वाचार्य ने प्रदान किया। और फिर उसके बाद चैतन्य महाप्रभु आए। चैतन्य महाप्रभु ने बताया अचिंत्य वेदा वेद, कि जीव जो है भगवान के साथ एक भी है और अलग भी है। एक है गुण में और अलग है उसकी मात्रता में। जीव छोटा है और भगवान क्या है, बहुत बड़े हैं। तो इस प्रकार से हमारा वैदिक हिस्ट्री जो है उसमें 4 वैष्णव आचार्य हुए हैं, महान महान आचार्य हो गए। इसमें रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, चैतन्य महाप्रभु, ये सब वैष्णव आचार्य हो गए। और उसके सामने जो लेफ्ट विंग है, जैसे कांग्रेस बजट चलता है ना, हाँ, जैसे ये कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट चलता है, ऐसे ये मायावादी वैष्णव चलता है। तो ये 4 आचार्य एक ग्रुप में है, वैष्णव आचार्य, और उसके सामने जो ओपोज करने वाले हैं वो मायावादी शंकराचार्य इधर। तो चारों आचार्यों ने शास्त्रों द्वारा बहुत सारी टिप्पणी करके शंकराचार्य के सिद्धांत का खंडन किया पूरा। कैसे परम सत्य जो है वो विष्णु ही है, कृष्ण ही परम सत्य है, निराकार नहीं है। और इवन शंकराचार्य भी थे, वो भी जानते थे ये, क्योंकि शंकराचार्य खुद शिव जी के अवतार थे, मगर वो जानबूझकर, विष्णु की आज्ञा थी तो इसीलिए उन्होंने एक मिशन पे आए थे, वो जो लोग नास्तिक थे उसको भ्रमित करने के लिए। इसलिए उन्होंने अंत में सब लोगों को बताया भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। सुना है कभी आपने ऐसा? शंकराचार्य की उक्ति है, ऐसी है। हाँ, ये मूर्ख लोगों, क्या करो, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो। जब मृत्यु आएगी ना तो आपके शास्त्र के तर्क मिल तक आपको काम में नहीं आएंगे, ऐसा शंकराचार्य ने बताया। तो शंकराचार्य शिव जी थे, वो जानते थे कि कृष्ण विष्णु परम सत्य है, और उन्होंने खुद भी स्वीकार किया है अपनी गीता की टीका के अंदर। उन्होंने खुद गीता की टीका में शुरुआत के अंदर लिखा नारायण परोव्यक्तात्, नारायण जो है अव्यक्त व्यक्त से परे है उधर। तो बाकी जो आचार्य हैं उन्होंने अद्वैतवाद का बहुत खंडन किया और बताया कैसे जीव जो है वो मुक्त अवस्था में भी भगवान का सेवक ही रहता है, जीव कभी भगवान बन सकता नहीं है। अगर कोई जीव भगवान बनने की बात करता है वो माया में है, वो भ्रामक बुद्धि है उसकी। तो हम देखते हैं बहुत सारे लोग ऐसे हो गए, तो जो लोग जीव ऐसा मानते हैं कि जीव मुक्ति के बाद भगवान बन जाएगा या, तो ये सब मायावादी है। शॉर्ट में आपको इसका अर्थ समझाया
कि आप कुछ ध्यान करो, कुछ तप करो, अब धीरे धीरे आप भी क्या बन जाएंगे, भगवान। जैसे कृष्ण थे तो कृष्ण भगवान बन गए, तो भी भगवान बन जाएंगे। अभी कृष्ण जब उस अपनी माँ के गोद में थे ना, तभी भगवान थे वो। ऐसा नहीं कृष्ण को बचपन में तपस्या करने जानी पड़ी, वो पूतना को मार दिया 2 महीने के अंदर। ऐसा नहीं कि वो भगवान बन के मारा उसको, पहले से ही मारा था, जन्म से ही भगवान थे और रह गए। ऐसा नहीं कि उनको कुछ तप करना पड़ता है तब जगह भगवान बन जाएंगे। तो ये मायावादी क्या सोचते हैं कि कोई भी व्यक्ति भगवान बन सकता है। अगर वो तपस्या करेगा, कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेगा, तो वो भी क्या बन जाएगा, भगवान बन जाएगा। अभी वो अपना मल मूत्र कंट्रोल नहीं कर पाता, वो कैसे भगवान बनने की बात करता है ये। हाँ, एक बार हमारे इस्कॉन के एक महाराज थे, ट्रेन में जा रहे थे, सामने एक मायावादी साधु आ गया, दोनों में चर्चा हो रही थी। तो मायावादी साधु बोलता है मैं भगवान हूँ। ठीक है, तो भगवान हो, चर्चा हुई। भगवान खड़ा हो रहा था, बोला कहाँ जा रहे हो, बोला बाथरूम जा रहा हूँ, बैठो। तो भगवान हो, कंट्रोल करो उसको। तो आधा घंटा 1 घंटा बिठा के रखा, बोला अभी खड़ा हो जा रहा हूँ, अरे बैठो नहीं जाना है। 2 दिन शिष्य को बोला भगवान को पकड़ के रखो, यहाँ है ऐसा है वो भगवान है ना, तुम कंट्रोल करो, ऐसा है तुम भगवान हो। बाद में बोला जाने दो, बहुत परेशानी हो रही है। बोला कान पकड़ के बोलो तुम भगवान नहीं हो, ऐसा है, तभी छोड़ूंगा, वरना नहीं है, ऐसा है बाद में इसको छोड़ा उधर से। तो ऐसे 2 कौड़ी के लोग हैं, अपना स्टूल यूरिन कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने आप को भगवान होने की बात करते हैं। हाँ, कि मेरी इच्छा से सूर्य उगता है, मैं सब कंट्रोल कर पाता हूँ। तो ये सब पागल लोग हैं। तो ये सब मायावादी हैं। हाँ, बड़े बड़े साधु हैं जो अपने आप को सोचते हैं कि मैं भगवान हूँ, मैं ज्ञान प्राप्त करके परम ब्रह्म हो गया हूँ। मगर हमको समझना है कि मुक्त अवस्था में भी जीव जो है भगवान का दास रहता है। ठीक है, वो कभी भगवान बन सकता नहीं। जैसे गीता में बताए कि जीव पहले भी था, अभी भी है, बाद में भी रहेगा। वो दास था, दास है और हमेशा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ मैं समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा। किसी का कोई विषय के ऊपर प्रश्न हो थोड़ा पूछ सकते। हाँ। आत्मा जो इंडिविजुअल आप बोल रहे हैं, तो उसमें कई बार ऐसा भी है सर्वव्यापी जैसा वर्ड है, तो फिर उसका क्या? तो उनका प्रश्न है कि मैं बताया कि आत्मा इंडिविजुअल है और एक शब्द आता है कि आत्मा सर्वव्यापी है, तो कैसे समझें मैं उनको। तो आत्मा सर्वव्यापी यानी मतलब कि आत्मा सब जगह पे है। तो जैसे कि आपके शरीर में एक आत्मा है, तो पूरे ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारे कोनों में बहुत सारी आत्माएं होगी ना। जैसे ये एक लादी है, 1 स्क्वायर फुट है, 1 स्क्वायर फुट के अंदर कितनी आत्माएं होगी, आप देख पाते हैं उसको? होगी कि नहीं होगी? स्प्लिट है या फिर कंटिन्यूअस क्या? आपको उदाहरण, आपने एटम को देखा है? एटम तो होता है ना, कितने एटम होगा? हर एटम इंडिविजुअल है कि नहीं है? बराबर। तो उसी प्रकार से आत्मा भी पूरी जगह पे व्याप्त है। आपके शरीर में कितनी आत्माएं होगी? एक आत्मा वो है जो आपका शरीर मूल शरीर धारण किया है, बाकी बहुत सारी आत्माएं होगी जो अलग अलग शरीर धारण किया। आपके शरीर के अंदर कितने सारे और शरीर होंगे, बैक्टीरिया, कृमि, वायरस सब होता है, ये सब क्या है? वो भी आत्मा ही है। तो ऐसे तो पूरे ब्रह्मांड में सब जगह पे आत्मा फैली हुई है। जिस प्रकार अणु फैले हुए हैं उस प्रकार से आत्मा फैली हुई है। मगर कुछ आत्माएं धीरे धीरे प्रगति करते 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 मानव योनि में आती है, उनका एवोल्यूशन होता है धीरे धीरे। तो सूर्यलोक में भी आत्मा है, चंद्रलोक में भी आत्मा है, कोई ग्रह खाली नहीं है। पानी के अंदर भी आत्मा है, हवा के अंदर भी आत्मा है, सब के अंदर आत्मा निवास करती है, मगर वो कंडीशन के अनुसार होती है। धीरे धीरे उनका एवोल्यूशन होता है, तो फिर उनको मानव शरीर मिलता है। ये जैसे हमने देखा वो श्लोक है ना पद्म पुराण का, देखो सामने पूरा कैसे उनका धीरे धीरे प्रगति होता है और फिर मानव योनि में आती है, फिर मानव योनि कर्म के अनुसार फिर अलग अलग योनि में जाती है। तो सर्वगता सर्वव्यापी यानी कि सब जगह पे व्याप्त है आत्मा। आप दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं होगा जो खाली होगा, जहाँ आत्मा नहीं होगी। इवन आप चले जाओ एंटार्क्टिका चले जाओ, परमात्मा की आत्मा हो, भगवान की आत्मा हो, है भगवान का वो क्षेत्र भगवान का होगा ना। क्या भगवान का हुआ? ब्रह्म परमेश्वर जो परमात्मा है, हाँ, उनकी आत्मा को अंश होगा ना, तो या इंडिविजुअल आत्मा का वहाँ कोई इफेक्ट नहीं होगा ना। आप यहाँ है,
आप एंटार्क्टिका में नहीं हैं, बराबर, पर आपकी जैसी तो बहुत से आत्मा तो है कि नहीं है। मैं भी एक आत्मा हूँ, ये भी एक आत्मा है, तो ऐसे कितनी सारी आत्माएं हैं। मानव योनि में कुछ आत्मा है, कुछ आत्मा पशु योनि में है, कुछ आत्मा वृक्ष योनि में है, कुछ आत्मा कीड़े की योनि में है, कुछ बैक्टीरिया की योनि में है। अब कितने को देखोगे आप, तो कितनी सारी आत्माएं हैं। पता चला आपको कि कन्फ्यूज है अभी? दो आत्मा के बीच में जो जगह है प्रभु जी, वो आप जो इंडिविजुअल के बीच वो मैं थोड़ा तो दो आत्मा का बीच में डिस्टेंस है, जैसे आपका शरीर, ये आपका दो शरीर है, बराबर, उसमें डिस्टेंस है पूरा, मगर ये दो के बीच में ही बहुत सारी आत्माएं हैं, आपको दिखती नहीं है। हाँ, जैसे एटम होता है, एटम के बीच में कितना डिस्टेंस होता है? वो डिस्टेंस को कौन फिल कर रहा है, परमात्मा फिल कर रहा है या आत्मा इंडिविजुअल जो? आत्मा भौतिक परिमाण के द्वारा बाध्य नहीं है। पहले तो आप ये समझ लो, पहले तो, बराबर, उसको कोई भौतिक मापपट्टी से माप नहीं पाएंगे कि एक ही दो ही ऐसा है कुछ। हाँ, वो तो पूरा दिव्य है, तो सर्वगत है, ये अचिंत्य है। इसलिए हम हमारे भौतिक बुद्धि से उसका परिमाण को माप सकते नहीं है। क्लियर? तो आत्मा सर्वव्यापी, यानी कि आत्मा सब जगह पे है, कोई जगह खाली नहीं पड़ा है। भगवान की सृष्टि में कोई भी जगह ऐसा नहीं कि जहाँ आत्मा नहीं है। जैसे हमारा साइंटिस्ट लोग बोलते हैं चंद्रमा पर जीवन नहीं है, मगर सर्वगता का मतलब क्या है? चंद्रमा के ऊपर जीवन है, उनको दिखता नहीं है, वहाँ भी आत्माएं हैं। ठीक है, ओके। और कोई किसी का प्रश्न? ओके, हरे कृष्णा।